नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बचे हैं और राजनीतिक दलों के बीच अंदरूनी समीकरण, तालमेल और सीट बंटवारे को लेकर घमासान शुरू हो चुके हैं। इस बार बिहार की लड़ाई सिर्फ दो गठबंधनों की नहीं बल्कि त्रिकोणीय संघर्ष की ओर बढ़ रही है। एक तरफ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन, जिसे इंडिया ब्लॉक भी कहा जा रहा है, और तीसरी तरफ मैदान में पूरी ताकत से उतरने को तैयार है प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज पार्टी के साथ। प्रशांत किशोर हर सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और राज्य के अलग अलग इलाकों में उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ को देखकर राजनीतिक पंडित भी चौंक गए हैं। तय हो चुका है कि इस बार कोई भी किसी को हल्के में नहीं ले सकता। इसी बीच महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अंदर खाने खिचड़ी पक रही है। अब तक 3 अहम बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद ने बुलाई, दूसरी बैठक कांग्रेस ने अपने प्रदेश मुख्यालय में आयोजित की और तीसरी बैठक विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के नेतृत्व में हुई। अब असली सवाल यही है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में चल रहे महागठबंधन में कांग्रेस को क्या मिलेगा। सूत्रों की माने तो राजद ने शुरुआती बातचीत में कांग्रेस को 40 सीटों का ऑफर लिया है, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। उसे लगता है कि यह प्रस्ताव उनके लिए अपमानजनक है। कांग्रेस का दावा है कि पिछली बार उन्होंने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अब भी वह उससे कम कर समझौता नहीं करेगी। भले ही 70 सीटों में से केवल 19 सीटें ही जीती थी, लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि पिछली बार मुकेश सहनी महागठबंधन में नहीं थे, इसलिए उन्हें अधिक सीटें मिली थी। लेकिन अब चूंकि मुकेश सहनी भी गठबंधन में शामिल है, इसमें राजद उनकी सीटें कांग्रेस के कोटे से काटने देना चाहती है और बात नहीं आ रही है। जी हाँ, राजद को अपने हिस्से की सीटों में कटौती करनी होगी। 2015 की बात करें तो तब कांग्रेस सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया था। अब राजद उन्हें फिर वही 43 सीटों का प्रस्ताव दे रही है। कांग्रेस के नेता इस बात से आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि यदि गठबंधन को जीत की ओर ले जाना है तो सभी दलों को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। इस बीच अवाम दलों खासतौर से सीपीआई ने भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग रखी है, यानी गठबंधन के भीतर कई स्तर पर बातचीत और दबाव की राजनीति चल रही है। राजनीति की रणनीति स्पष्ट दिख रही है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि एक और खुद अधिक सीटों पर लड़े, दूसरी ओर छोटे सहयोगी दलों को भी साथ रखे ताकि एक व्यापक सामाजिक समीकरण बन सके। लेकिन कांग्रेस की दुविधा ये है कि और राज्य में अपनी गिरती राजनीतिक साख को लेकर चिंतित है। ऐसे में अगर वह कम सीटों पर लड़ेगी तो उसका जनाधार और कमजोर हो सकता है। वहीं अगर ज्यादा सीटों पर लड़ने की जिद पर अड़ती है तो गठबंधन के लिए संकट खड़ा हो सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि तेजस्वी यादव इस सियासी खींचतान में किसे प्राथमिकता देंगे। क्या वह पुराने और बड़े सहयोगी कांग्रेस को तवज्जो देंगे या फिर नए सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए मुकेश सहनी और वाम दलों को आगे बढ़ाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।